नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी अर्निका एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे सी-टेट 2011 में जो ये गणित का पेपर आया था। इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से हम 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे पेडागोजी वाले। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्या? अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। देखिए यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ना, सही से लगाना है क्रम में। सबसे पहले तो देखो 2D आकारों को छांटना है, पहले ये आएगा। फिर 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना है। इसके बाद हो जाएगा विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। फिर लास्ट में आएगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना या प्रगति पत्रक को भरना। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। इसलिए ऑप्शन आपका जो बी होगा ये राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजन जो है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक निम्न में से किसकी शुरुआत कर सकता है? देखो, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। अगला है इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। और अगला ऑप्शन है इसमें इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन देखते हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या फिर पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। अगला ऑप्शन है उसे पढ़ाने की विधि। तो इसमें से जो नहीं सिद्धांत का पालन कर रहा है वो है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। देखते हैं इसमें शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का उपयोग करते हैं। और अगला है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, या फिर इसमें एक मिनट, हाँ इसमें अगला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी मीट्रिक यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। अब इन्हें क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, देखो
सबसे पहले शिक्षार्थी जो है सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आएगा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आएगा शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले सी है, फिर बी है, फिर ए है, उसके बाद है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत है गणित के जादू, सेकंड NCERT। आगे देखते हैं इसमें NCERT की कक्षा सेकंड में पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। या फिर ऑप्शन बी है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। या फिर अगला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन है निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? इनमें से सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक में पाठों को इस तरह के शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। देखते हैं। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, या फिर पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग सा समझाने के लिए। अगला ऑप्शन है कि दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए ये ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है, 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 जो है वो 3/5 से बड़ा है। यह बताता है, क्या बता रहा है कि उसने क्या दिक्कत थी उसके साथ। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, या फिर रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं थी। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, या फिर रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। अगला, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, या फिर संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या A/B के रूप में भिन्न लिखना और इसमें B = A नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 = 2/5। उसने क्या किया कि 1 और 1 को जोड़ दिया और 2 और 3 को जोड़ दिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो लघुत्तम समापवर्त यानी लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें, या फिर बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। अगला ऑप्शन है कि इसमें
अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। या फिर प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करना है। तो देखो उसने क्या गलती की थी, उसने लासा नहीं उसका किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त यानी लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। अगला क्वेश्चन है, विकास 5 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखते हैं। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उसे कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। या फिर वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। अगला ऑप्शन है कि प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तर की जांच करें। और अगला ऑप्शन है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है इसमें कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अगला ऑप्शन है कि गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण पर कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। अगला ऑप्शन है इसमें क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए अति आवश्यक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं।